सौ बात की एक बात यह कि ये रुपया जो फिसले जा रहा है उसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ईरान युद्ध की वजह से ही हो रहा हो, क्योंकि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से तो रुपया अभी 5% ही गिरा है, जबकि पिछले एक साल में रुपया डॉलर के मुकाबले 11% गिर चुका है। तो कहानी भले ही ईरान युद्ध ने ज्यादा बिगाड़ दी हो, लेकिन कहानी बिगड़नी तो पहले ही शुरू हो गई थी। इसलिए रुपए की हालत बेहतर कैसे होगी यह समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि रुपए की हालत बिगड़ी कैसे। तो पहले तो यह समझना है कि रुपया गिरता क्यों है। उसका सीधा सिद्धांत वही है जो किसी भी चीज के उठने या गिरने में होता है। किसी भी चीज के महंगा होने में, सस्ता होने में वही होता है। किसी भी चीज के दो फैक्टर होते हैं, मांग और सप्लाई, जिसको अर्थशास्त्र में कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत। अगर किसी चीज की मांग बढ़ जाती है और सप्लाई नहीं बढ़ती तो वो चीज महंगी हो जाती है, क्योंकि खरीदार ज्यादा हो जाते हैं और बेचने वाले कम होते हैं। इसी तरह अगर किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाए और मांग उतनी ही रहे तो चीज सस्ती होने लगती है, क्योंकि बेचने वाले ज्यादा हो जाते हैं और खरीदने वाले उतने नहीं होते। तो जब हम कहते हैं कि रुपया गिर रहा है, उसका मतलब होता है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिर रही है, यानी डॉलर महंगा हो रहा है। तो अब सवाल यह कि डॉलर क्यों महंगा हो रहा है? क्या डॉलर की डिमांड बढ़ गई है या डॉलर की सप्लाई कम हो गई है, या दोनों ही बातें हैं कि डॉलर की डिमांड भी बढ़ रही है और डॉलर की सप्लाई भी कम हो रही है? तो अभी जो हालत है वो यही है कि दोनों ही बातें हो रही हैं। डॉलर की मांग भी बढ़ रही है और डॉलर की सप्लाई भी कम हो रही है। अब आती बात यह कि समझने की बात यह है कि डॉलर की मांग क्यों बढ़ रही है और डॉलर की सप्लाई क्यों कम हो रही है। तो भारत में डॉलर की सप्लाई कम होने के कई कारण हैं। डॉलर की सप्लाई कम होना मतलब विदेश से डॉलर भारत में कम आ रहे हैं, क्योंकि भारत में निवेश कम कर रही हैं विदेशी कंपनियां। एक तो यह भी है कि दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, एआई का दौर चल रहा है, और आईटी के क्षेत्र में तो भारत काफी आगे हुआ करता था, लेकिन एआई में भारत की कंपनियां पिछड़ रही हैं। अब जाकर कोशिश तो हो रही है कि एआई के क्षेत्र में भारत भी आगे बढ़े, लेकिन इस रेस की शुरुआत में हम उतना फुर्ती से नहीं आए जितना दूसरे देश आ गए, खासकर अमेरिका और चीन। यहां तक कि यूके और यूएई ने भी एआई में अच्छा खासा निवेश किया है। भारत भी कर रहा है, लेकिन जो पोजीशन भारत की आईटी में होती थी कुछ साल पहले तक, वो एआई की वजह से स्लिप हुई है और निवेश भारत के बजाय दूसरे देशों में जा रहा है। तो एक तो यह स्थिति थी, ऊपर से ईरान जंग हो गई, तो भारत के शेयर बाजार से भी विदेशी निवेशक बेच बेच कर निकलने लगे। पिछले साल विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 1600 करोड़ डॉलर से ज्यादा वापस निकाल लिए, मतलब डालने के बजाय निकाल लिए। और युद्ध शुरू होने के बाद तो मार्च अप्रैल में ही 2100 करोड़ डॉलर निकाल चुके हैं भारत के शेयर बाजार से निवेशक। यानी कहां तो निवेशक डॉलर लेकर आते थे, यह हालत थी, अब यह हालत हो रही है कि निकाल कर जा रहे हैं। जब कोई भारत में डॉलर लेकर आता है और शेयर खरीदता है तो वो डॉलर बेचकर रुपए लेता है और रुपए से शेयर खरीदता है। डॉलर बेचता है तो डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है, यानी डॉलर सस्ता होने लगता है, मतलब रुपया चढ़ने लगता है। लेकिन कोई डॉलर शेयर बाजार से निकाल कर ले जाता है तो इसका उल्टा होता है, क्योंकि वो रुपए तो लेकर जाता नहीं, वो रुपए में अपने शेयर बेचता है, उन रुपयों के बदले में डॉलर खरीदता है और बाहर ले जाता है, यानी डॉलर की मांग बढ़ जाती है। तो आने वाले डॉलर कम और जाने वाले ज्यादा, तो डॉलर महंगा हो जाता है और रुपया गिर जाता है। तो यह तो हो रहा है शेयर बाजार में। इसको कहते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और बाकी जो निवेश होता है, यानी भारत में फैक्ट्रियां वगैरह लगाने के लिए जो विदेशी कंपनियों का पैसा आता है, वो भी कम हो गया है। उसको कहते हैं एफडीआई, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं किया, डायरेक्ट किसी कारोबार में, किसी कंपनी में ही इन्वेस्ट कर दिया, इसलिए इसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। यह भी कम हो गया है। कम क्या, काफी कम हो गया है। अब यह देखो कि 2014-15 से 2023-24 तक, 14-15 से 23-24 तक भारत में विदेशी डायरेक्ट वाला इन्वेस्टमेंट हर साल आया औसत 3100 करोड़ डॉलर।
तो डॉलर आए जा रहे थे, सप्लाई हो रही थी। 2023-24 तक औसत हर साल आए 3100 करोड़ डॉलर। 2024-25 में पता है कितने आए एफडीआई से? सिर्फ 100 करोड़ डॉलर। और 2025-26 में भी सिर्फ 630 करोड़ डॉलर, यानी 3100 हर साल आ रहे थे, अब 100 और 600 ऐसे आ रहे हैं। यानी समस्या कोई अभी इस युद्ध से शुरू नहीं हुई है। विदेशी कंपनियां भारत में अब उतना निवेश ही नहीं कर रही जितना कर रही थी, तो रुपया गिरता जा रहा है। क्योंकि डॉलर आ नहीं रहे तो डॉलर की सप्लाई कम है, डॉलर जा ज्यादा रहे हैं तो डॉलर की मांग ज्यादा है। हालांकि यह बात भी सही है कि 2011-12 में और 2013-14 में भी रुपया 11% गिरा था, लेकिन तब विदेशी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतना तेजी से नहीं गिरा था। तो वो है असली चिंता की बात, क्योंकि युद्ध की वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ते जाएंगे तो और ज्यादा डॉलर चाहिए होंगे कच्चा तेल खरीदने के लिए, और डॉलर बाहर से ज्यादा आ नहीं रहे। 2011-12 और 2013-14 वाले क्राइसिस के सालों में भी विदेशी निवेश यानी एफपीआई वाला शेयर बाजार में निवेश और एफडीआई वाला डायरेक्ट निवेश मिलाकर लगभग देश की कुल जीडीपी का 2% होता था। इस साल लगता है विदेशी निवेश जीडीपी का 0.5% ही रह जाएगा। यानी सोना खरीदने के लिए डॉलर न खरीदने पड़े, ये तो कोशिश कर ही रही है सरकार। और ये जो पेट्रोल डीजल कम खर्च करने की अपील है वो भी इसी वजह से है, ताकि कच्चा तेल कम खरीदना पड़े तो डॉलर कम खरीदने पड़े। यानी डॉलर की देश में डिमांड कम करने की कोशिश की जा रही है। तो वो तो ठीक है, लेकिन असली कहानी जो सुधरेगी वो तब सुधरेगी जब डॉलर की सप्लाई भी बढ़ाई जाएगी। मांग कम करें, सप्लाई बढ़ाएं, क्योंकि डॉलर बाहर जाने से तो चलो थोड़ा बहुत रोक भी लो, लेकिन अगर डॉलर बाहर से आना बढ़ा दें तब जाकर रुपया चढ़ेगा ना। क्योंकि अगर ऐसे रुपया गिरता रहा तो कोई विदेशी क्यों निवेश करेगा यहां पे? आप सोचो, कोई निवेश क्यों करता है? निवेश पर कमाई करने के लिए तो करता है। लेकिन सोचो, $1 लेकर कोई आया, डॉलर 90 रुपए का था, $1 लेकर आया, भारत में पैसे लगाए, भले ही शेयर बाजार में लगाए या डायरेक्ट लगाए, चलो शेयर बाजार में लगा लिए मानो, और $1 का उसको मिल गए 90 रुपए। अब अगर 90 रुपए का शेयर उसने लिया और चलो वो बढ़ भी गया, 100 रुपए का हो गया, तो वो सोचे कि चलो अब बेचकर मुनाफा कमाया जाए, तो उसको बेचकर उसको 90 के बदले में 100 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर उस बीच में डॉलर ही 100 रुपए का हो गया, तो जब वो वापस डॉलर लेकर जाएगा तो उसको वापस क्या मिलेगा? वही $1 जो लेकर आया था, उसके 90 मिले थे, 100 किए, वापस जा रहा फिर $1, वही $1 मिलेगा जो वो लेकर आया था। तो कोई क्यों लगाएगा पैसा यहां पर? सेम चीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में है। $1 लेकर आओ, 90 रुपए में भारत में काम धंधा करो, 10 रुपए कमाई करके 90 के 100 बना लो, तो इतने में पता चले कि डॉलर ही जो 90 का है वो 100 रुपए का हो गया। तो जब वापस मुनाफा लेने जाओ तो सेम वही $1 आपके हाथ में थमा देंगे। तो विदेशी निवेशक तो यही सोचेगा ना कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बाहर आना। और ये एक साइकिल है, कमाई नहीं होगी तो बाहर से निवेश आएगा नहीं, निवेश आएगा नहीं तो रुपया और गिरता जाएगा। यानी बड़ी चुनौती अब यह है कि कैसे बाहर से निवेश यहां भारत में करवाया जाए। और ये सब जो दिख रहा है दुनिया में होता हुआ, उसमें यही कोशिश है सबकी। डॉलर बाहर कम जाएं वो तो ठीक है, लेकिन रुपये को संभालना है तो डॉलर को बुलाना पड़ेगा। और देखिएगा, अब सोना और तेल बचत की अपीलों के बाद अब जो दिखेगा वो ये दिखेगा कि नीतियां ऐसी बनाई जाएंगी कि बाहर से निवेश तेजी से बढ़ाया जाए। वही इलाज है इस फिसलन को रोकने का। यह युद्ध से शुरू नहीं हुई, लेकिन युद्ध ने मौका भी दे दिया है निवेश की गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने वाले कदम उठाने का। यह हो गया तो आपदा में असली अवसर तो यह होगा। 100 बात की एक बात।